खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गड्ढों में गुम हुई सीतापुर की वीवीआईपी सड़क और बात होगी धार्मिक स्थल से अवैध कब्जा हटाने के लिए सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने लिखा पत्र। फिर बात करेंगे सीतापुर में अवैध कब्जों पर फिर गरजा बुलडोजर और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लोगों ने कांग्रेस सांसद को घेर कर कहा पार्टी से मदद कराइए। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पूरे सीतापुर जनपद में धूमधाम से मनाया गया ईद ए मिलादुन्नबी का त्योहार। सीतापुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी समाजवादी छात्र सभा। सीतापुर में विकराल हो रही बाढ़ लोग पलायन को मजबूर। सीतापुर पहुंचे बिजली विभाग के प्रशासनिक निदेशक ने जांची स्मार्ट मीटर लगाने की प्रगति। लखीमपुर से आई मरम्मत करने वाली तस्वीर व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। लखीमपुर में बही पुलिया और सड़क नेशनल हाईवे बंद। भाजपा विधायक के बड़े बोल, कहा डीएम को सस्पेंड कराने वाला विधायक। अब अंगूठा ना ई पॉश, राशन मिलेगा खटाखट। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। अब बात सीतापुर शहर के एक मुख्य मार्ग की, इसे लोग वीवीआईपी मार्ग भी कहते हैं। इसकी वजह है कि जिले के जनपद न्यायाधीश सहित सभी न्यायिक अधिकारी, जिला अधिकारी से लेकर सभी प्रशासनिक अधिकारी, एसपी से लेकर तमाम पुलिस अधिकारी इसी मार्ग से होकर अपने कार्यालयों को जाते हैं तथा अपने आवासों को वापस आते हैं। लंबे समय से यह मार्ग इतना जर्जर पड़ा है कि इसे चिराग तले अंधेरा होना भी नहीं कह सकते, क्योंकि यह गंभीर अनदेखी का मामला है। नगर के हजारों आम नागरिक इसी सड़क के गड्ढों में झटके खाने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, महिला थाने के पास मेन होल का ढक्कन नदारद है। इसके लिए पेड़ की एक डाल को वहां पर रखकर बाकी सब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी के सहारे छोड़ दिया गया है। अब बात सीतापुर से सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी की। भाजपा विधायक ने रामपुर मथुरा क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल से अवैध कब्जेदारों को हटाने के लिए एसडीएम और तहसीलदार को पत्र लिखा है। क्षेत्र के जानकी नगर में दशकों पुराना एक धार्मिक स्थल है। वहां पर वर्षों से हिंदू धर्म के लोग कई संस्कार और पूजा आदि करते चले आ रहे थे। विधायक ने पत्र में कहा है कि गांव के रजनीश यादव, सत्य प्रकाश आदि द्वारा इस स्थान पर घूरा और गोबर डालकर कब्जा किया जा रहा है। विधायक ने लिखा कि यहां पर पूरे गांव के धार्मिक कार्यक्रम होते, इसलिए इस स्थान को अतिशीघ्र कब्जा मुक्त कराया जाना जरूरी है। इसे लेकर तहसीलदार अनिल कुमार राम ने बताया कि उक्त भूमि आबादी की है और इसे लेकर दीवानी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, इसलिए प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता। मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव के सीतापुर शहर स्थित आवास के पास पानी की पाइप लीक होने से पानी की बर्बादी हो रही थी। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर नगर पालिका को सूचित किया, जिसके बाद सोमवार सुबह पालिका कर्मियों ने पाइपलाइन को दुरुस्त कर दिया। सीतापुर में ई रिक्शा के बढ़ते चलन ने साइकिल रिक्शा चालकों की कमर तोड़कर रख दी है। साइकिल रिक्शा के मुकाबले ई रिक्शा का किराया आधा होने के चलते लोग कहीं भी आने जाने में ई रिक्शा को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके चलते दूर दराज देहातों से आकर शहर में रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले गरीबों का जीवन यापन संकट में पड़ गया है। सीतापुर में संक्रामक रोगों को प्रकोप बना हुआ है। जिला अस्पताल से लेकर निजी क्लिनिकों पर मरीजों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। जिला अस्पताल के आसपास स्थित मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी सेंटरों पर तो जैसे दवा लेने, जांच कराने वालों का मेला जैसे उमड़ रहा है।
सीतापुर रोडवेज बस अड्डे पर बस अड्डा चौकी पुलिस से मदद मांगने वाली युवती के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बता दें, यूपी के महाराजगंज जिले की एक युवती को उसके पड़ोसी और कथित मौसी ने गोरखपुर से बस में बिठा दिया था। इसी बस में 4 युवक भी युवती के साथ सवार थे। मामला समझ में आने पर युवती ने बहाना बनाकर सीतापुर उतर गई, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। शहर कोतवाल अनूप शुक्ला के मुताबिक युवती को कथित मौसी बिमला ने 75,000 रुपए में बदायूं के सिसैया निवासी अर्जुन को बेच दिया था। इस मामले में युवती के परिजनों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। सीतापुर शहर के मुस्लिम बाहुल्य पुराना सीतापुर में ईद ए मिलादुल नबी का त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जुलूस निकाला गया। इसमें शहर सहित आसपास क्षेत्र की तमाम अंजुमनें शामिल हुई। यह जुलूस कोर्ट चौराहे से शुरू होकर पटिया, मिर्दही टोला, कजियारा और मुंशीगंज होते हुए फिर से कोर्ट चौराहा पहुंचा। सजे हुए ऊंट घोड़े इस जुलूस का आकर्षण का केंद्र है। कोर्ट चौराहे पर पहुंचा जुलूस एक बड़े जलसे में बदल गया। इस मौके पर पुराने सीतापुर की मुख्य सड़कों से लेकर गलियारों तक की रंगीन झालरों से सजाया गया। अब बात सितंबर माह में आई बाढ़ के तीसरे दिन के हालात की। नदियों का जलस्तर बढ़ने से लहरपुर तहसील के कई गांवों में बाढ़ का पानी घरों में घुसने लगा है। किसानों के सामने फसलें बचाने की चुनौती तो है, पशुओं के लिए चारे की भी समस्या खड़ी हो रही है। ईंधन भीग जाने के कारण लोगों को खाना बनाने में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। हालात लगातार बिगड़ते देख लोग घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। बीते दिनों नदी में बहकर आए कई बड़े मगरमच्छ नदी के किनारे और सड़कों पर विचरण करते नजर आए। एक बार फिर बाढ़ में लोगों को इन जलीय जंतुओं से खतरा बना हुआ है। रामपुर मथुरा क्षेत्र में बाढ़ विकराल बनी है। इसे देखते हुए तहसील प्रशासन द्वारा लंच पैकेट, तिरपाल आदि राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। सोमवार को भी राहत सामग्री वितरित की गई। इस दौरान नायब तहसीलदार महेंद्र नाथ तिवारी, लेखपाल रविंद्र वर्मा, सतीश कुमार, विनोद तिवारी और जन्मेजय वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर की समाजवादी छात्र सभा भी बाढ़ प्रभावितों की मदद में आगे आई है। छात्र सभा के सेवता विधानसभा अध्यक्ष सोनू सिंह बाढ़ पीड़ितों की सहायता में लगातार लगे हुए हैं। उनके इस काम को देखते हुए पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू और छात्र सभा के जिलाध्यक्ष शिवम सिंह ने सोनू सिंह की सराहना की है। बुलडोजर पिछले काफी दिनों से चर्चा में बना हुआ है। आए दिन कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन होता रहता है। अब इसी कड़ी में सिधौली में बुलडोजर गरजा है। बता दें, सिधौली में नेशनल हाईवे पर ओवरब्रिज निर्माण चल रहा है। इसके नीचे सर्विस लेन बनाई जाएगी, लेकिन अतिक्रमण के चलते इस काम में दिक्कत आ रही थी। इसे देखते हुए हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी बुलडोजर से अतिक्रमण को हटवा दिया गया। सीतापुर के गुरु नानक नगर स्थित गुरु नानक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जनपदीय मंडलीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह 2 दिवसीय प्रतियोगिता 17 सितंबर को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और 18 सितंबर की शाम इसका समापन किया जाएगा। बिस्वा क्षेत्र के टिकरा स्थित नंद किशोर कैलाश चंद्र महाविद्यालय में 9 प्रवेशी छात्रों को ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सीनियर छात्रों ने नए छात्रों का स्वागत किया। इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर विद्यालय संस्थापक राकेश वर्मा के साथ मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिजमोहन लाल शकुंतला देवी इंटर कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर बिंद्रा प्रसाद धुरिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में जनता इंटर कॉलेज प्रधानपुर के प्रधानाचार्य मोहम्मद इदरीस, संरक्षक डॉक्टर सुधाकर वर्मा, राहुल वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, ओम प्रकाश, महेश शुक्ला, सुधीर वर्मा, स्टेट बैंक की कंदुनी शाखा प्रबंधक अंकिता शरद शुक्ला और कैशियर रितेश कुमार मौजूद रहे। यूपी सरकार में सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर 16 सितंबर की शाम सीतापुर के दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान उनका मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी के ब्रह्मावली आवास पर जाने का कार्यक्रम है। इसके बाद स्थानीय पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। 17 सितंबर को वह सीतापुर के वाल्मीकि आश्रम पहुंचकर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे नेपालापुर के अवध होटल में राज्य मंत्री द्वारा ब्लड बैंक का उद्घाटन किया जाएगा। सोमवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रशासनिक निदेशक विकास चंद्र अग्रवाल सीतापुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने अधिशासी अभियंता व शहर के एसडीओ तथा जेई के साथ बैठक करके शहर में लग रहे स्मार्ट मीटरों की जानकारी ली और इस कार्य को तेजी लाने के निर्देश दिए। इस मौके पर प्रशासनिक निदेशक ने हुसैनगंज पावर हाउस में स्टोर रूम में आगा कॉलोनी में लगे स्मार्ट मीटरों का तथा सिटी पावर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान अधीक्षण अभियंता राम शब्द, अधिशासी अभियंता परीक्षण खंड
अशोक यादव, अधिशासी अभियंता भंडार पीयूष सिंह, वितरण खंड प्रथम के अधिशासी अभियंता यादवेंद्र यादव, एसडीओ सिटी रवि गौतम और एसडीओ भवानीपुर हिमांशु पटेल सहित शहर के सभी जेई व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सिधौली कस्बे में एक निजी अस्पताल में गर्भस्थ बच्चे की सांसें थमने के मामले में पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें आशा बहू को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। यह प्रार्थना पत्र कोतवाली के कुचौरा बंगला निवासी अनूप ने दिया है। इसमें बिजुआ मऊ निवासी आशा बहू पर आरोप लगाया गया है। कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया, इस मामले में जांच कर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर के रामपुर मथुरा में साई टीवीएस एजेंसी का शुभारंभ हो गया। इसका उद्घाटन प्रसिद्ध संत त्यागी जी महाराज ने किया। इस मौके पर एजेंसी स्वामी सुनील अवस्थी, बाबूराम अवस्थी, श्यामजी शुक्ला, शिव बालक यादव, धीरेन्द्र विशा, बिक्की अवस्थी आदि मौजूद रहे। सपा द्वारा लहरपुर विधानसभा कार्यालय पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता लहरपुर से सपा विधायक अनिल वर्मा ने की। बैठक में मौजूद बूथ अध्यक्षों व अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक ने 2026 के पंचायती चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा की और बूथों को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष राजेश गिरी, प्रदेश सचिव शोभित मिश्रा, कौशलिन सिंह, तौकीर अहमद अल्लन, विजय वर्मा, सुहेल खान, हासिम फुरकान, भगीरथ मौर्य, कुलदीप सिंह और जाबिर अली मौजूद रहे। खैराबाद के भुइयाताली तीर्थ में राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सर्वसम्मत से बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनिदास को संगठन का संरक्षक चुना गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद अवस्थी, संरक्षक त्रिभुवन शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र अग्निहोत्री, हटौरा संगत महंत अनंत देवजी, पीयूष कांत मिश्रा, प्रदीप शुक्ला, मुकेश शुक्ला, पवन अवस्थी, नीरज अवस्थी, लक्ष्मीकांत शुक्ला और सुरेश अवस्थी मौजूद रहे। लखनऊ में मरीज को छोड़कर सीतापुर लौट रहे एक निजी एम्बुलेंस चालक की मार्ग दुर्घटना में सांसें थम जाने से निजी एम्बुलेंस चालकों के संगठन में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के परिजनों ने बताया, आसिफ अली उर्फ राजू पुत्र कासिम अली निवासी मन्नी शाहपुर थाना खैराबाद रविवार रात लखनऊ से लौट रहे थे। तभी खैराबाद में पहलवान ढाबे के पास एक डीसीएम ने उनकी एम्बुलेंस वैन में टक्कर मार दी, जिसे आसिफ अली ने दम तोड़ दिया। सिधौली के बाड़ी में रविवार की रात जश्न मिलादुन नबी के जलसे का आयोजन किया गया। हाफिज व कारी जफरुल हसन ने कुरान पाक की तिलावत से इसका आगाज किया। जलसे को खिताब करते हुए मौलाना इकबाल ने कहा कि नबी के बताए के रास्ते पर चलकर नेकी हासिल की जा सकती है। इस दौरान अनीस सिद्दीकी, मौलवी सैयद अहमद और कमरुज्जमा आदि मौजूद रहे। अतिधनी लोगों की संपत्ति पर समुचित टैक्स लगाने, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी तथा खाली पड़े पदों पर भर्ती की मांगों को लेकर युवा संगठनों द्वारा बिस्वा में बैठक आयोजित की गई। युवा मंच के संयोजक मंडल सदस्य विनीत जायसवाल ने बताया, इन मांगों को पूरा कराने के लिए जिले के सभी विधानसभाओं में अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 27 सितंबर तक चलेगा। 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पर सीतापुर के अंबेडकर पार्क में इसका समापन किया जाएगा। इस अभियान के लिए सिधौली विधानसभा में सुनीला रावत, अनूप कुमार, अनुराग बिस्वा में विनीत जायसवाल, ज्योति सेवता में प्रियंका राज, गोविंद सिंह, अल्लन इदरीसी और सीतापुर में विवेक जायसवाल, सोबरन लाल और प्रीति जायसवाल अभियान का नेतृत्व करेंगे। सीतापुर के इमलिया कस्बा सहित पूरे क्षेत्र में ईद ए मिलादुन नबी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए अपनी खुशियों का इजहार किया। इस दौरान शांति व्यवस्था को देखते हुए थाना प्रभारी दयाशंकर मित्रा के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा। ईद मिलादुन नबी के मौके पर कसमंडा ब्लॉक के जुड़ौरा बांसरबाग मदरसे से जुलूस निकाला गया। जुलूस क्षेत्र भ्रमण करते हुए कसमंडा की जामा मस्जिद पहुंचा, जहां पर जुलूस में शामिल लोगों का स्वागत किया गया। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमलापुर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह दल बल सहित मुस्तैद रहे। जुलूस में मौलाना यूसुफ रजा, प्रधान मोहम्मद आमिर, मतीन अली, मोहम्मद हनीफ, इब्राहिम अली, शमसुद्दीन कोटेदार और गुड्डू मौजूद रहे। लहरपुर के वार्ड मोहल्ला छावनी के निवासियों ने गंदगी और कूड़े के अंबार को लेकर नाराजगी जाहिर की है। लोगों के मुताबिक कई दिन पहले अधिशासी अधिकारी को इसके फोटो भेजकर अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक सफाई नहीं कराई गई है। स्थानीय लोगों ने सभासद प्रतिनिधि गोपी पर भी समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। बाढ़ प्रभावित लखीमपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बेहद
मार्मिक होने के साथ ही बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के बड़े बड़े दावों पर भी सवाल खड़े कर रही है। दरअसल बाढ़ से घिरे फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के बसहा गांव निवासी बुजुर्ग राम स्वरूप की बीमारी के चलते सांसें थम गई। चारों तरफ पानी ही पानी होने के कारण अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं मिली, तो परिजन और रिश्तेदारों ने 2 नावों की व्यवस्था की। एक नाव पर चारपाई रखकर उस पर शव रखा गया, दूसरी नाव पर लकड़ियां व अन्य सामग्री ला दी गई। बाढ़ के पानी में करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर यह लोग तटबंध पर पहुंचे, जहां दिवंगत का अंतिम संस्कार किया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। लखीमपुर में पलिया को शाहजहांपुर तथा लखनऊ से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 731 पलिया भीरा मार्ग शारदा नदी के प्रचंड ठपेड़ों को नहीं सह सका। एक बार फिर हाईवे कट जाने से इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। अटरिया के आगे नदी के बढ़े जलस्तर ने पुलिया को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए सड़क को काट दिया है। इसके चलते भलिया का जिला मुख्यालय लखीमपुर व अन्य स्थानों से संपर्क कट गया है। लखीमपुर में बाघ के ट्रैंकुलाइज अभियान की जानकारी लेने के लिए यूपी के वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण सक्सेना गोला गोकर्णनाथ पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम पौराणिक शिव मंदिर में पूजन अर्चन किया। इसके बाद विधायक अमन गिरी, डीएफओ संजय बिस्वाल तथा गोला रेंजर संजीव तिवारी से अभियान को लेकर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने वन अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाघ से लोगों को जान के खतरे को देखते हुए ट्रैंकुलाइज अभियान में तेजी लाकर बाघ को जल्द पकड़ा जाए। इस दौरान तहसीलदार सुखवीर सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष राम मोहन सोनी, मुनेन सिंह, मंदिर कमेटी अध्यक्ष जनार्दन गिरी, सचिन सिंह, अजीत पांडे और कन्हैया गिरी मौजूद रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा की लखनऊ बैठक में विनोद गुप्ता को लखीमपुर इकाई का जिला अध्यक्ष, मनीष सिंह चौहान को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद लखीमपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विनोद गुप्ता ने कहा कि हिंदू स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह हमेशा से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। लखीमपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मामले में जिला प्रशासन लगातार सजगता दिखा रहा है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर पलिया एसडीएम कार्तिकेय सिंह ने सीएससी अधीक्षक डॉक्टर भरत वर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीम को क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित बड़ा पटवारा भेजा। गांव के आसपास पानी भरा होने के कारण टीम ट्रैक्टर से गांव पहुंची। इसके बाद यहां की एक गर्भवती महिला को ट्रैक्टर से ही पलिया सीएससी लाया गया। यहां पर उसने सुरक्षित प्रसव में एक बेटी को जन्म दिया। इसी तरह का एक मामला निघासन से सामने आया। यहां के बाढ़ग्रस्त लाल भोजी की एक गर्भवती महिला की परेशानी को देखते हुए एसडीएम राजीव निगम ने उसे नाव से सड़क तक मंगवाने के बाद अपनी सरकारी वाहन से मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। यहां से एम्बुलेंस द्वारा भिजवाकर सीएससी में भर्ती करा दिया गया। लखीमपुर के बाघ प्रभावित बहमदी रेंज के मूड़ा 80 और मूड़ा जवाहर में बाघ की लोकेशन बनी हुई है। रेस्क्यू में लगी वन विभाग की टीम ने पिंजरे लगा रखे हैं, लेकिन बाघ चालाकी से बार बार ठिकाना बदल रहा है। इसलिए अब मचान बनाकर उसे मचान से ट्रैंकुलाइज किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मचान पर डॉक्टर दया और डॉक्टर नितेश कटियार के साथ कई वनकर्मी डटे हुए हैं। डीएफओ संजय बिस्वाल ने बताया बाघ को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने अथवा ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। लखीमपुर के बेहजम में 12 वफात को लेकर काफी जोश और उल्लास के साथ जुलूस निकाला गया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर काफी पुलिस बल मौजूद रहा। जुलूस में शामिल मुस्लिमों ने जगह जगह मीठा शरबत, हलवा बांटकर खुशियों का इजहार किया। लखीमपुर शहर से थोड़ी ही दूर स्थित इंदिरा मनोरंजन वन पार्क के पास एक जंगली जानवर की चहलकदमी देखे जाने से लोगों में दहशत का माहौल बना है। स्थानीय लोग इसे लकड़बग्गा या भेड़िया होना बता रहे हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर डेरा जमा दिया है। अब बात शोक समाचार की। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र के रसूखदार लोगों में शामिल अरविंद कटियार के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। अरविंद कटियार एरा गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन थे और उनके छोटे भाई आलोक कटियार दीपू ब्लॉक प्रमुख हैं। मोहम्मदापुर स्थित निवास पर देर रात उनका पार्थिव शरीर पहुंचने पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए भारी हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, विधायक विनोद शंकर अवस्थी, सदर विधायक योगेश शर्मा, पूर्व प्रमुख राजीव अवस्थी, सपा नेता अनुराग पटेल, रमेश कटियार और इंद्रेश चौधरी सहित भारी संख्या में लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लखीमपुर के ईसानगर और खमरिया क्षेत्र में 12 रबी उल अव्वल का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। इस दौरान व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ईसानगर थाना अध्यक्ष
देवेंद्र कुमार और खमरिया थाना अध्यक्ष विवेक उपाध्याय की अगुवाई में भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। इस मौके पर मौलाना तैयब ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद पूरी दुनिया के लिए अल्लाह की रहमत और बरकत बनाकर भेजे गए थे। लखीमपुर के मितौली कस्बे में ईद मिलादुन नबी का पर्व पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान जुलूस में इस्लामी झंडे के साथ तिरंगा झंडा भी लहराया गया। लोगों ने इस मौके पर मिठाइयां बांटकर खुशियों का इजहार किया। जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत नूरी जामा मस्जिद से हुई। इस दौरान नूरी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना इरफान अमित गुप्ता टीटू राज, गुड्डू भार्गव, हाजी कयूम गफ्फारी, इरफान बांजारा, कमाल खां, हैदर शाल, अशरफ कुरैसी, मिंटू कुरैसी, असलम हाशमी, आरिफ खान और महताब अली आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में शारदा नदी का बढ़ता जलस्तर लगातार गांवों को अपनी चपेट में लेता जा रहा। अब ईसा नगर के टिकान पुरवा में भी पानी ने कब्जा जमा लिया है। लोगों में मची अफरा तफरी को देखते हुए तहसीलदार आदित्य विशाल की देखरेख में प्रधानपति दीपक यादव और लेखपाल कैलाश चंद ने बाढ़ प्रभावितों के लिए लंच पैकेट वितरित किए और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लखीमपुर के सिंगाही कस्बे में ईद मिलादुन नबी के अवसर पर जुलूस निकाला गया। लोगों ने हर्षोल्लास के साथ नारेबाजी करते हुए पैगंबर हजरत मोहम्मद की जयंती मनाई और उनकी शिक्षाओं को याद किया। जुलूस कस्बे की नूरी मस्जिद से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए समाप्त किया गया। इस मौके पर मौलाना इमामत हुसैन हुजैफा ने पैगंबर साहब की शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान चेयरमैन मोहम्मद कयूम, शरीफ सिद्दीकी, अब्दुल चौधरी, आजम खां, फारूक हाशमी, मौलाना लुकमान और इसरार सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए थाना अध्यक्ष अमित कुमार भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा। पीएम आवास योजना ग्रामीण को लेकर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसका मुख्य कार्यक्रम उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। सीतापुर के जिला विकास अधिकारी हरिश्चंद्र प्रजापति ने इसे लेकर बताया कि समानांतर रूप से इसी तरह का कार्यक्रम अन्य जनपदों में भी उसी समय जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत कार्यालय पर आयोजित किया जाएगा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने के मामले में हरदोई के 2 सपा नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद हरदोई नगर पालिका के पूर्व प्रत्याशी राम ज्ञान गुप्ता और हरिनाम यादव को मल्लावा थाने क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाली पुलिस इस मामले में अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जाता है एक दिन पहले भाजपाइयों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पुतला दहन किया था। इससे नाराज सपाइयों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर कलेक्ट्रेट गेट पर सीएम का पुतला फूंक दिया था। आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी, चौबे गए थे छब्बे बनने और दुबे बनकर लौटे। कुछ यही हालत पीड़ितों की मदद के नाम पर चेहरे चमकाने पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का हुआ। मेरठ की जाकिर कॉलोनी पहुंचे कांग्रेस सांसद को स्थानीय लोगों ने घेर लिया। लोगों ने कहा कि योगी और प्रशासन ने पूरा साथ दिया है, आपने पीड़ित परिवार के लिए किया क्या? यही नहीं, लोगों ने सांसद पर दबाव डाला कि यहीं पर मदद की घोषणा कीजिए और कांग्रेस से मदद कराइए। बता दें, जाकिर कॉलोनी में मकान गिरने से 10 लोगों की सांसें थम गई थीं। इसी मामले में कांग्रेस सांसद पीड़ित परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। महाराजगंज के सरकारी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल का पारा इतना हाई हुआ कि उन्होंने फार्मासिस्ट को धमकाते हुए कहा कि डीएम को सस्पेंड कराने वाला विधायक हूं। यह मामला भिठौरा ब्लॉक की जगदौर सीएचसी का है। सीएचसी में फार्मासिस्ट द्वारा पर्चा बनाने के लिए 1 रुपए की जगह 2 रुपए लिए जा रहे थे। सीएचसी पहुंचे विधायक यह देखकर इतना नाराज हुए कि फार्मासिस्ट से कहा कि डीएम को सस्पेंड कराने वाला विधायक हूं, याद रखना, कलम रख दिया तो निपटारा हो जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच के भेड़िया प्रभावितों को सांत्वना देकर राजधानी लौटे ही थे कि चंद घंटों बाद ही भेड़िए ने फिर हमला कर दिया। इसमें भेड़िए ने 13 साल के मासूम को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना महसी इलाके के पिपरी मोहन गांव में हुई। भेड़िए ने छत पर सो रहे अरमान अली पर हमला कर घायल कर दिया। जिला जेल में सुप्रीम कोर्ट चौकिया नहीं, मामला क्या है आपको बताते हैं। ये बात रायबरेली के जिला कारागार की है। वन जेल वन प्रोडक्ट के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से रायबरेली जिला सत्र न्यायालय में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें जेल के बंदियों द्वारा जेल के लकड़ी और माटी के प्रोडक्ट रखे गए। इसमें बंदियों द्वारा लकड़ी से तैयार किए गए सुप्रीम कोर्ट के मॉडल को भी प्रदर्शित किया गया। प्राधिकरण सचिव और एडीजे
अनुपम शौर्य ने इस मॉडल को काफी सराहा। कार्यवाहक जेल प्रभारी हिमांशु रौतेला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का यह मॉडल एक पूर्व बंदी द्वारा बनाया गया था, अब इसकी फिनिशिंग होना बाकी है। अब बात खटाखट की। लोकसभा चुनाव के बीच इस खटाखट की काफी चर्चा रही। अब यही खटाखट यूपी के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी बनने वाला है। खाद्य और रसद विभाग नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। इसमें बिना अंगूठे के भी खटाखट राशन दिए जाने की तैयारी। खास बात यह है, इसके लिए कार्ड धारकों को न लाइन लगानी पड़ेगी और न ही घंटों इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि महज मोबाइल के OTP से उन्हें राशन मिलेगा। आइए बताते हैं इस नई व्यवस्था का लाभ किन लोगों को मिलेगा। ऐसे राशन कार्ड धारक जो वृद्ध है या फिर मेहनत मजदूरी करने का कारण उनके अंगूठे का निशान घिस गया है, जिससे उनका अंगूठा ई-पॉस मशीन में नहीं लग पाता। ऐसे कार्ड धारकों के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इस दायरे में आने वाले अपना फोन नंबर DSO कार्यालय में रजिस्टर करा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें OTP में राशन मिलने लगेगा। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हथियाने वाले 420 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं 722 मामले ऐसे जिनकी जांच 2020 से जारी है। फर्जी शिक्षकों की सूची में सबसे पहला नंबर देवरिया जिले का है, जहां पर सर्वाधिक 54 फर्जी शिक्षक मिले हैं। मथुरा में 43, सिद्धार्थनगर में 33, बस्ती में 30, गोरखपुर में 23 फर्जी शिक्षक मिले हैं। सीतापुर और श्रावस्ती में 21, महाराजगंज में 20 और बलिया में 17 फर्जी शिक्षक मिले हैं। इसी तरह से आजमगढ़, प्रतापगढ़ में 15, बलरामपुर 12, संत कबीर नगर में 9 और हरदोई में 6 फर्जी शिक्षक मिले हैं। अब बात यूपी सरकार की अनूठी पहल की। यूपी के सरकारी अस्पतालों का स्टाफ में आई हेल्प यू बोलेगा, इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। CMO, CMS, इंचार्ज नर्स आदि को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आप किसी सरकारी अस्पताल पहुंचे और वहां का स्टाफ बदला बदला नजर आए तो चौंकिएगा नहीं। अस्पताल का स्टाफ से आई हेल्प यू की तर्ज पर पर्चा यहाँ बनेगा, दवा उस काउंटर पे मिलेगी, फला डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, मरीज को यहाँ से भर्ती किया जाता जैसी मदद करता नजर आएगा। प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मरीजों और उनके तीमारदारों को सरकारी अस्पतालों में अच्छा अनुभव प्रदान करने के लिए यह ट्रेनिंग दी गई है। लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार में चल रही शिव पुराण महाकथा 5वें दिन भी जारी है। इस दिन का कथाभ्यास महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती ने स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की उत्पत्ति से जुड़ी कथा सुनाई। कथा के बीच गणेश जी की लीलाओं से जुड़ी झांकियों के प्रदर्शन ने समा बांध दिया, जिससे श्रोता भाव विभोर होकर झूमते दिखे। CM योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और आगामी पर्व त्योहारों को लेकर बैठक की। इस दौरान CM ने अवैध बस, टैक्सी स्टैंड, पार्किंग स्टैंड चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए। CM ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में देरी न की जाए। अगर मिथ्या रिपोर्ट लगाई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।